CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। जिस तरह से सांसद के बारे में कहा कि वो कर सकती थी, एक बार आपने उनको समझने का समय दिया, दूसरे बार में करने के लिए समय दिया, तो हमें लगता है ना पहले समझ पाई ना बाद में कर पाई। प्रशासन को जगाना पड़ता है। सांसद की कार्यशैली से असंतुष्ट दिखते हैं। यहाँ पे लीज होल्ड से फ्री होल्ड की समस्या है। एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं कि कब किसकी फैक्ट्री सील हो जाए, जबकि होना चाहिए था B2C। जो 10 साल से हमारे MP साहिबा हैं, वो क्यों नहीं करवा पा रही इस चीज को। यानी जो भी करें वो चुनाव के लिए करें, नहीं तो नहीं करें। हिंदू हम बात करेंगे राम कुमार गर्ग साहब से, जो ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और चंडीगढ़ शहर में लगातार कोई ना कोई ऐसी समस्याएं होती हैं जो लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कम से कम राहत ना मिले तो समस्या पैदा भी ना करी जाए। जिस तरह से लगातार कोई ना कोई समस्या आती रही है, प्रशासन को जगाना पड़ता है, लेकिन जो सत्ता भोग रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग पहले भी रहे और अब भी हैं, उनके रवैया में आपने देखा होगा कि कोई बदलाव नहीं है। लोग उद्वेलित हैं, आंदोलनरत हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं, फिर भी सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब क्या समझते हैं आप पिछले दिनों को जो आपने देखा उसको लेकर? देखिए, हमारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो पंजाब और हरियाणा से या यूटी से, दिल्ली से आते हैं और वो अपने 3 साल पूरे करके यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ की समस्याओं का जो असली तरीके से समझना और उनका समाधान करना या तो उनके हाथों में नहीं है, अगर हाथ में है तो वो क्यों नहीं करना चाहते, ये मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पे जो गवर्नर साहब जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ भी देखी है, जनरल लाइफ भी देखी है, और जब से चंडीगढ़ में आए हैं वो चंडीगढ़ की समस्याओं का हल करने में लगे हुए हैं। जैसे कि ईवी पॉलिसी के अंदर जो कैपिंग एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर दी थी ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिए, वो उन्होंने समझा, सोचा और उसको आखिरकार यहाँ से ईवी पॉलिसी के अंदर कैपिंग को हटा दिया। इसी तरह जो चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स हैं जिनकी शेयर वाइज रजिस्ट्री के प्रॉब्लम हैं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो रहने वाले हैं उनकी प्रॉब्लम है। नंबर 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रियल एरिया में चंडीगढ़ के फैली हुई है, मिसयूज और वायलेशंस को लेकर चंडीगढ़ के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रॉपर्टी ओनर्स, उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी और डर फैला हुआ है कि कब किसकी फैक्ट्री सील हो जाए, कब किसका शोरूम सील हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तीसरी बात जो है, MSME के अंदर नोटिफिकेशन हुई थी B2B किया था इन्होंने, जबकि होना चाहिए था B2C। B2C के अंदर आदमी अपने शोरूम में सामान रख के बेच सकता है, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब चीज़ बेच सकता है। इससे अगर ये B2C कर दिया जाए MSME के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया में अलाउ कर दें, तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिससे कि ये मिसयूज के जो नोटिस गवर्नमेंट ने भेजे हुए हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो सारे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और जो वायलेशंस की बात है, इसके बारे में मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि ऑफिशियल से और हमारे आदरणीय एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, श्री बनवारी लाल पुरोहित से जी, कि ये जो मसले हैं, इनको मसलों को हल करने के लिए आप इंडस्ट्रीज के साथ, प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ मिलकर एक कमेटी बनाइए, अपने ऑफिशियल रखिए, उसको समझकर उनका समाधान करने के अंदर हमारा साथ दीजिए, ताकि यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, मिसयूज, वायलेशन, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज तक नहीं हुआ। और गवर्नर साहब ने ये कहा था कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इसको करके यहाँ से फैसला करके दिल्ली भेज देंगे MHA में, और वहाँ से भी जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। पर उस बात को भी आज 3-4 महीने, 5 महीने हो गए, पर अभी तक वो भी कुछ नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमारे इसके लिए भी जल्दी ध्यान करके करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं 10 साल से हैं, उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले कोई और था, अब बीजेपी के जो 10 साल से हमारे MP साहिबा हैं, वो समझती हैं हर एक चीज़ को, ये नहीं है कि वो नहीं समझती, और वो करना भी चाहती होंगी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऑफिशियल्स से वो क्यों नहीं करवा पा रही इस चीज़ को। गवर्नर साहब से उनको डायरेक्ट MHA से बात करनी चाहिए, अमित शाह जी से बात करनी चाहिए, इतनी बड़ी लीडर हैं, इतनी बड़ी चंडीगढ़ की नेता हैं वो,
तो ये तो काम वो जाके दिल्ली बैठ के ही करवाना पड़ेगा उनको, और वहीं से डायरेक्शन आएंगी तो ये सारा काम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से सांसद के बारे में कहा कि वो कर सकती थी लेकिन हो नहीं पाया 2 टर्म रहने के बावजूद, क्योंकि वो जब चुनाव लड़ी थी तो कई तरह के वायदे किए गए थे, आप लोगों का भरोसा जीता था उन्होंने। एक बार आपने उनको समझने का समय दिया, दूसरे बार में करने के लिए समय दिया, तो हमें लगता है ना पहले समझ पाई ना बाद में कर पाई। अब जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा? क्योंकि शहर के लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, चाहे व्यापारी हो, आम लोग हों, या कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट हों, या आप लोग भी हों, उसमें हर लोग त्रस्त हैं किसी न किसी समस्या से, और सांसद की कार्यशैली से असंतुष्ट दिखते हैं। क्या असर होगा आने वाले समय का, चुनाव का खासकर? देखिए, मैं जो आपने बात करी कि भी वो कर सकती हैं, करवाना चाहती हैं, अब मैं ईवी पॉलिसी के बारे में बता देता हूँ। लास्ट मीटिंग जब हमारी पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों से हुई, उसके अंदर हमारी जो एमपी साहिबा हैं मैडम खेर जी, वो आई थी, और उन्होंने आते ही कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा ये ईवी पॉलिसी में जो कैपिंग है इसको फौरन हटाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। उनके 2 वर्ड कहने से अगले दिन कैपिंग वो हटा दी गई वहां से। गवर्नर साहब ने उसी टाइम बातचीत करके और वो कैपिंग को हटा दिया। तो इसी तरह जो और मसले हैं, एमपी साहिबा को चाहिए, जो उन्होंने इलेक्शंस के दौरान अपने वायदे किए थे, मैनिफेस्टो में जो वायदे किए हैं, उन वायदों को लेकर एमपी साहिबा को चाहिए इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले, उसका रिएक्शन जो भी हो एमएचए से करवाएं, क्योंकि आने वाला टाइम जो अब 2024 में इलेक्शन है, ये मोदी जी ने अब कहा है कि मोदी की गारंटी नहीं, ये मोदी जी का विश्वास भी है, और मोदी की जो गारंटी है वो मोदी की गारंटी भी है, वारंटी भी है। तो हम तो उसको लेके चल रहे हैं कि मोदी जी अगर कोई बात कहते हैं, अब चंडीगढ़ में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि आपकी हर एक वोट यहाँ पे जो डलेगी वो इनको भी डलेगी और साथ में मुझे भी आएगी वोट वो, और जो भी वायदे किए गए हैं वो सारे वायदे पूरे किए जाएंगे। पर आज तक उन वायदों में से सारे के सारे वायदे वैसे ही रखे हैं। हम बहुत चक्कर काट चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के बीजेपी के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं जितेंद्र मल्होत्रा जी, वो बात को समझ भी रहे हैं, करना भी चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, क्योंकि अभी उन्होंने 2-3 महीने पहले ही अपने हाथ में चार्ज लिया है, भागा दौड़ी वो भी कर रहे हैं बहुत, दिल्ली भी बात कर रहे हैं, ईवी पॉलिसी में भी उन्होंने बहुत मेहनत करके इसमें हमारा सहयोग किया। बीजेपी के टंडन साहब बहुत सहयोग करते रहे हैं हमें, और हमें उम्मीद है कि अभी 1-2 महीने के अंदर ये जो बीजेपी के लीडर्स हैं, एमपी साहिबा हैं, ये सब मिलके कोई ना कोई ऐसा काम करें जो कि चुनाव जीतना जरूरी है। यानी जो भी करें वो चुनाव के लिए करें, नहीं तो नहीं करें। हिंदुस्तान के लिए मोदी जी का रहना, उनका आना, बीजेपी गवर्नमेंट का रहना, ये बहुत जरूरी है। अगले 5 सालों के अंदर जैसा वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी होगी ये, इसके लिए कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, और ये मोदी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई अपना लगाव नहीं है, कोई लालच नहीं है। बिल्कुल आप सही करें, लेकिन जो हमारी कुछ लोगों से बातचीत होती है शहर में, उनका ये कहना है कि आप हमारे लिए करें, वो जरूरत नहीं है उसकी। आप हमारे समस्याओं के साथ जब भी हम खड़े हों तो हमारे साथ हमारे लीडर भी खड़े हों तो ज्यादा ताकत मिलती है। लेकिन यहाँ तो ना तो करवाते हैं ना साथ में खड़े होते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खड़े तो होते हैं, पर वो खड़े होने के साथ वो काम नहीं करवा पा रहे, ये हमारी मजबूरी है। बस जो उनकी सबसे बड़ी परेशानी हमारे लोगों के लिए है, वो खड़े भी होते हैं, चलते भी हैं साथ। खासकर सांसद की बात हो रही है। सांसद जी को तो ऐसा, देखिए पहले वो बीमार थी तो उनका ये बात है कि 1-1.5 साल वो बॉम्बे में इलाज करवाने के उसमें रही। आजकल वो अभी चंडीगढ़ में है 2-3 महीने से, और वो अभी जैसे पीछे उनका बयान आया था कि चंडीगढ़ में अफसरों की कमी है, यहाँ पे एडवाइजर क्यों नहीं लगाया गया, ये नहीं है। तो हो सकता है वो इस टाइम अब शुरुआत करी उन्होंने, पर ये शुरुआत बहुत जल्दी और तेजी से करनी पड़ेगी एमपी साहिबा को। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको भी, चाहे ओपोजिशन का हो वो, चाहे वो गवर्नमेंट का बीजेपी का हो, उन सबको मिलके चंडीगढ़ की जो मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इसके समाधान के लिए मिलके ही काम करना पड़ेगा, तभी चंडीगढ़ का फायदा होगा। तो आपने सुना राम कुमार गर्ग साहब को कि किस तरह से ईवी पॉलिसी को लेकर के ये लोग लड़े, खड़े हुए और अड़े तो कैपिंग हटा दी गई।
लेकिन और भी ऐसी कई समस्याएं अब भी बरकरार हैं और इनका एक कहना है कि ये काम होना चाहिए, तभी आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको जीत मिलेगी। वैसे इनको मोदी की गारंटी चाहिए, मोदी की ही सरकार चाहिए, तभी ये सुरक्षित रहेंगे। उसमें एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसका मैं फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ और हमारे प्रधान हैं मिस्टर रंजीव दहूजा जी, तो हमारा ये कहना है कि ये जो ऑटोमोबाइल के लिए हमने बार बार ये कहा है कि ऑटोमोबाइल रिटेल और होलसेल, ये जो इंडस्ट्री के में प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, इसके अंदर ये अलाउ होना चाहिए, जो कि मतलब हमारा कहना है B2C। अगर ये पॉलिसी में B2B से B2C अलाउ कर दें तो ये ऑटोमोबाइल का जो प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाएगी, जिसके लिए आज वो कहते हैं रिटेल में अगर आप कोई गाड़ी बेच रहे हो तो ये मिसयूज है। अब देखिए, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, अगर मैं गाड़ी किसी आम व्यक्ति को बेचता हूँ B2C होगी वो, और वो अनऑथोराइज्ड है, वो मिसयूज है। अगर वही गाड़ी मैं किसी ऑफिशियल को बेचता हूँ, गवर्नमेंट की कंपनी को, गवर्नमेंट को बेचता हूँ, वो B2C वो अलाउड है, उसके लिए कोई वो नहीं। 50 साल से ऑटोमोबाइल, 60 साल से, जब से चंडीगढ़ बना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडस्ट्री एरिया में ही चल रही है और यहीं चल सकती है। इतनी ना तो जगह कहीं और है, सर्विस भी करनी है गाड़ियों की, उसके बाद गाड़ियां उतरनी भी हैं, उनको खड़ी भी करना है, उनके लिए जगह चाहिए, वो इंडस्ट्रियल के सिवाय और कहाँ मिलेगा। तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर B2C इमीडिएटली अलाउ करना चाहिए। MSME के अंदर ये आते ही हैं, तो यही हमारी अगेन रिक्वेस्ट है चंडीगढ़ गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इसको जल्दी से जल्दी अलाउ करके ये मिसयूज का हमारे से नोटिस को हटाया जाए। धन्यवाद आपका बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारी बातों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन पे और पब्लिक में पहुंचाते हैं, इससे हम आपको बहुत फायदा मिलता है, इसके लिए हम आपको फिर धन्यवाद देते हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।